मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, जिसको हम अपनी भाषा में पीरियड्स भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको वेजाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और इसकी स्टार्टिंग, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट कब से होती है? ये मेनली 10 to 16 ईयर्स से स्टार्ट होती है गर्ल्स में, और 40 to 45 ईयर्स तक जो है वो बंद हो जाती है, यानी कि मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं मेनार्के, एंड लास्ट जो होता है हमारा 40 to 45 ईयर्स तक जो होता है दैट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है। तो आज मैं आपको इसके फेजेस के बारे में बताऊंगी, यानी कि होल एक्टिविटी, होल प्रोसेस जो इसके अंदर होता है उसके बारे में बताने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका हमारा फेज़ है दैट इज़ प्रोलिफरेटिव फेज़, जो कि 9 to 10 डेज़ का होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है मेनली 2 हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन फंक्शन होता है फॉलिकल्स रिलीज़ करवाना और उनको मैच्योर करवाना। अब यहाँ पे मैंने ओवरी भी लिखा है। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज पे एक्ट करते हैं ताकि ओवरीज जो है वो फॉलिकल रिलीज़ करवाएं। जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, जैसे कि ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, कोई एक फॉलिकल जो है उसमें से अच्छी तरह मैच्योर जब हो जाता है, तब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है और उसमें से ओवम निकलता है। हो गया, तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है सेकेंड फेज़, जिसको हम सेक्रीटरी फेज़ बोलते हैं। अब इसको सेक्रीटरी फेज़ क्यों बोलते हैं? देखो, हमने अभी पहले बात की थी कि थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैच्योर फॉलिकल जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। अब जब उसमें से ओवम रिलीज़ हो गया तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो खुद भी हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। इसलिए ये सेकंड फेज़ के अंदर आता है, इसलिए हम इसको सेक्रीटरी फेज़ भी बोलते हैं। ये 11 से 12 डेज़ का जो है वो होता है। इसमें 2 तरह के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोजेस्टेरॉन एंड सेकंड इज़ द ईस्ट्रोजन। फ्रेंड्स देखो, अगर तो ओवम फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइज़ होता है तो जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रियम थिक होती है, प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन होने लग जाती है, मैच्योर होने लग जाती है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो होने लग जाती है। यहाँ पे मैंने डिक्रीज़ का साइन डाला है, बट ईस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब इससे क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स हैं जो यूट्रस को सप्लाई करती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो यूट्रस है उसके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, इसकी वजह से सेल डेड हो जाते हैं और वो शेड ऑफ होकर यूट्रस में जो है वो गिर जाते हैं या कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपका सेकेंड फेज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है और थर्ड फेज़ आ जाता है, दैट इज़ प्री मेंस्ट्रुअल फेज़। प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है वो हमारा थर्ड फेज़ होता है, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ जो होता है वो 2 डेज़ का होता है, जब यहाँ पे शेड ऑफ होकर जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो यूट्रस के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, तब होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज़, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। उसके बाद थर्ड फेज़ में ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना। ये यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड कलेक्ट हुआ था यूट्रस के अंदर वो ब्लीडिंग की फॉर्म में जो है वो फोर्थ फेज़ ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि फोर्थ जो लास्ट हमारा मेंस्ट्रुअल फेज़ है उसमें क्या होता है, शट ऑफ होके ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आने लग जाता है। और मेंस्ट्रुएशन फेज़ 3 से 4 दिन का होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आज पूरा बता दिया। उम्मीद है आपको सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।